हेलो एवरीवन, दिस इज मोना रघुवंशी और आज हम डिस्कस करेंगे HIV एड्स के बारे में। देखिए बच्चों, इस रोग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा है और अभी तक 2,50,00,000 लोगों की इस रोग से मृत्यु हो चुकी है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, कई कार्यक्रम किए जाते हैं और बताया जाता है कि ये रोग कैसे फैलता है और क्या क्या इसके उपाय हैं, किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, एक्वायर्ड जो शब्द होता है इसका मतलब होता है उपार्जित, जो चीजें बाहर से अर्जित की गई है, मतलब जो जन्म के बाद व्यक्ति के जीवन काल के दौरान अर्जित की गई है। इम्यूनो प्रतिरक्षा, इसका मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। न्यूनता का मतलब कमी। और यहाँ पर सिंड्रोम संलक्षण, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का समूह। ठीक है, जब ये बीमारी होती है, ये रोग होता है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारे रोगों के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। एक व्यक्ति के अंदर डायरिया भी हो जाता है, सर्दी खांसी भी हो जाते हैं। कोई भी रोग कारक आसानी से इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, प्रतिरक्षा की न्यूनता और ये प्रतिरक्षा की कमी हो रही है। ठीक है, एड्स का अर्थ होता है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। और सरल शब्दों में बोलें तो इस रोग में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती है। और यदि व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो फिर कोई भी रोग कारक आसानी से उस व्यक्ति पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और जिसके कारण व्यक्ति में बहुत सारे रोग एक साथ आ जाएंगे। देखिए, ये जो रोग होता है एड्स, ये एक विषाणु रोग होता है और ये रोग फैलता है HIV विषाणु के कारण। तो आगे देखिए आप, HIV एक प्रकार का विषाणु होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। एक ऐसा विषाणु जो मानव की प्रतिरक्षा को क्या करता है, अपूर्ण करता है ना। ये विषाणु क्या करता है, मानव के शरीर में जो सहायक कोशिकाएं होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उनको ये क्या करता है, खत्म करता है, नष्ट करता है ना। अब ये जो वायरस होता है HIV का, ये वायरस बहुत ज्यादा उत्परिवर्तनजन होता है। यह विषाणु अति उत्परिवर्तनजन होता है। इसका मतलब होता है ये जो विषाणु होता है, इसका आकार तथा आकृति तेजी से बदलता रहता है, और जिसके कारण अभी तक इसका कोई एंटीबायोटिक या टीके आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें बहुत सारी प्रोटीन कवरिंग भी होती है। देखिए, जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर GP120 प्रकार का प्रोटीन होता है। GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। एक दोहरी लेयर होती है और इस दोहरी लेयर के अंदर एक और प्रोटीन की लेयर होती है जो कि P17 होती है ना। और इस P17 के जस्ट नीचे एक और प्रोटीन की कवरिंग होती है P24, जो कि कैप्सिड प्रोटीन होता है। तो इतनी सारी प्रोटीन की कवरिंग होती है और उसी के अंदर यहाँ पर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है एक सूत्री RNA। यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो HIV का विषाणु होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो आंसर होगा एक सूत्री RNA। एक सूत्री RNA पर एक एंजाइम उपस्थित होता है। यह एंजाइम होता है प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या नाम है, प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो HIV बहुत ज्यादा खतरनाक होता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन की कवरिंग से ये क्या होता है, घिरा होता है। क्लियर है। अच्छा, ये जो एंजाइम होता है इसकी क्वालिटी होती है कि ये RNA को DNA में और DNA को RNA में परिवर्तित करता है। देखिए, प्रतिवर्ती शब्द का अर्थ होता है एक ऐसी प्रक्रिया जो इधर भी हो रही है और उधर भी हो रही है। ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन करके प्रक्रिया होती है जिसका मतलब होता है अनुलेखन, जो कि बहुत डिटेल में आपको 12th बायोलॉजी में पढ़ाया गया है। तो प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम
जो कि आरएनए को डीएनए और डीएनए को आरएनए में परिवर्तित करता है, और इसीलिए इस वायरस को रेट्रोवायरस पश्य विषाणु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्यों कहा जाता है इसे पश्य विषाणु? क्वेश्चन अगर आता है कि जो एचआईवी होता है उसे पश्य विषाणु रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है, तो आंसर देना है क्योंकि इस वायरस में प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो आरएनए को डीएनए में और डीएनए को आरएनए में परिवर्तित करता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए, अब हम देखेंगे एचआईवी संक्रमण। आखिर एचआईवी जो वायरस होता है ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, संचारित होता है। तो सबसे पहला है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, फिर है सदूषित रक्त और रक्त उत्पादों द्वारा। देखिए, जो व्यक्ति जो एचआईवी पॉजिटिव होता है, यदि उसका रक्त और उसके से संबंधित रक्त उत्पादों को साझा किया जाता है तो ये इसका एचआईवी का संक्रमण होता है। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामले में। ठीक है, होता क्या है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो हमेशा ड्रग्स कैसे लेते हैं, ग्रुप में लेते हैं। तो 4-5 व्यक्ति हैं जिनका ग्रुप बना हुआ है, इस वाले व्यक्ति ने ड्रग का इंजेक्शन लगाया और उसी सुई का प्रयोग फिर इस व्यक्ति ने किया, और इस प्रकार से पूरे ग्रुप में एक ही सुई का साझा हो रहा है। अगर ये व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होगा तो इस सुई के द्वारा पूरे ग्रुप में ये क्या होगा, रोग फैल जाएगा। फिर संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, अपरा मतलब प्लेसेंटा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एचआईवी का संक्रमण होता है, और इसका जो बचाव होता है सिर्फ जागरूकता होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आगे की वीडियो में हम एड्स के बारे में और जानेंगे।